Hello students, how are you all? So students, our today's topic is under subscription of shares. What do we mean by under subscription of shares? Shares are said to be undersubscribed if number of shares applied are less than number of share issued for subscription. अगर कंपनी ने शेयर इशू करे हैं पब्लिक के लिए 10,000 और अगर शेयर होल्डर्स 10,000 शेयर्स के लिए भी अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो उस इशू को हम कहेंगे अंडर सब्सक्राइब्ड। तो वो हमारा इशू कैसा हो जाएगा? अंडर सब्सक्राइब्ड। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी हैज़ ऑफर्ड 50,000 शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर। इट इज़ अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन, जो हमारी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया है उसकी गाइडलाइंस क्या हैं कि इफ़ अ कंपनी डज नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि अगर कोई कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं कर पाती है तो इट डज़ नॉट रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर एटलीस्ट 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है सेबी की तरफ से स्टूडेंट्स? 90% ऑफ द इशूड शेयर। अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं तो कम से कम 9,000 शेयर्स एप्लीकेशंस आनी चाहिए। 50,000 है तो 45। इट कैन नॉट अलॉट द शेयर्स एज अ रिजल्ट इट विल हैव टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी टू दी सब्सक्राइबर। तो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में किसी भी क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जितने शेयर कंपनी ने इशू करे हैं क्या उसकी 90% सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिल रहा है तो कंपनी शेयर अलॉट कर पाएगी, अदरवाइज कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर अप्लाइड बिकॉज अलॉटमेंट इज मेड टू द फुल ऑफ द एप्लीकेंट्स। अब इसमें आपको मान लो कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे हैं लेकिन एप्लीकेशन आई है 45,000 के लिए, तो स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन सभी एंट्रीज आपको किससे करनी है? 45,000 शेयर से इंस्टेड ऑफ 50,000 शेयर। जो साइज आप पूछ सकते। नेक्स्ट टॉपिक, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर मतलब स्टूडेंट्स जो हम पैसे कंपनी ड्यू करती है कॉल्स के, अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो उसके पैसे नहीं दे पाते हैं तो उसका जो अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं होता उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। इफ़ अ शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स अगर वो पे नहीं करता है मतलब जितना भी टाइम कंपनी दे रही है, द अमाउंट नॉट सो रिसीव्ड इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। जो अमाउंट रिसीव्ड नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। द अनपेड एंड एरियर अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, जो भी अनपेड अमाउंट रह गया है मे और मे नोट बी ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर। मतलब पहली बात तो जो नहीं रिसीव हुआ वो कॉल्स इन एरियर है। अब इसमें कंपनी के पास दोनों ऑप्शन है, कंपनी चाहे तो उस अमाउंट को जो रिसीव नहीं हुआ है उसे कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफ़र कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है, क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, वैसे तो बेसिकली जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है स्टूडेंट्स वो हमारा होता है 10% पर एनम, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज़ नॉट इन सिलेबस। ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हमारे सिलेबस में नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं कॉल्स इन एरियर का। मैंने बताया था आपको 2 मेथड है हमारे पास। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और एक होता है विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? Under this method, amount not received from shareholders is not transferred to calls in arrear account. Total of balance in different call account is unpaid amount on calls. जो total balance है वो उस call account में ही पड़ा रहेगा। On a subsequent date, when the amount is received, bank account is debited and relevant call account is credited. अगर मान लो फ्यूचर में वो पैसे मिल भी जाएंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करके उस पर्टिकुलर कॉल को हम क्रेडिट कर देंगे। सपोज इफ़ फर्स्ट कॉल मनी थी हमारी 2 रुपये की और 10,000 शेयर्स पे हमने उसको कोल्ड कर दिया, तो शेयर देखो इसकी एंट्री देखो स्टूडेंट आपको शो हो रही है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 टू 2 और बट आउट ऑफ दीज फर्स्ट कॉल मनी ऑन 9,500 शेयर इज़ रिसीव्ड। मतलब 10,000 में से 9,500 शेयर वाले होल्डर हमें पैसे दे रहे हैं, 500 वाला कोई भी पैसे नहीं दे रहा है। तो 1,000 रुपीज़ आ गए, 500 शेयर इंटू 2। अब कॉल्स इन एरियर को तो हम शो नहीं कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 19,000। तो हमने डायरेक्टली उसको कहीं भी कॉल्स इन एरियर को शो नहीं किया, बट एक्चुअल जो पैसा मिला है शेयर फर्स्ट कॉल को उतने से ही क्रेडिट किया है। और इन फ्यूचर अगर ये पैसे मिलेंगे भी
तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1000 रुपीज़। इसके बाद सेकंड मेथड, बाय ओपनिंग कोल्स इन एरियर अकाउंट। अगर हम कोल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? अंडर दिस मेथड अनपेड अमाउंट इज ट्रांसफर टू कोल्स इन एरियर अकाउंट। एज अ रिजल्ट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड डिफरेंट कॉल अकाउंट्स विल नॉट शो बैलेंस। मतलब जो उस डिफरेंट कॉल में बैलेंस नहीं बचेगा, हम जो भी बैलेंस बचेगा उसे एक नए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसका नाम है कोल्स इन एरियर अकाउंट। द कोल्स इन एरियर अकाउंट विल शो अ डेबिट बैलेंस। क्या शो करेगा वो? डेबिट बैलेंस इक्वल टू द टोटल अनपेड अमाउंट, कि जो भी अनपेड अमाउंट है अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे, किसी पे भी। और लेटरली ऑन रिसिप्ट ऑफ एरियर अमाउंट, अगर हमें कभी वो रिसीव भी हो रहे हैं तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल्स इन एरियर करके एंट्री कर देंगे। इन द अबव एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल अभी हमने किया था उसी को हम शो करते हैं इसी से, कि सबसे पहली एंट्री तो स्टूडेंट्स वही है, हमने उसको कॉल को ड्यू किया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 से, और रिसीविंग करते टाइम आपने 19,000 तो हमें रिसीव हो रहे हैं और 1000 रुपीज़ हमारे क्या हो रहा है? कोल्स इन एरियर। तो उसके लिए एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 19,000 जो एक्चुअल रिसीव्ड है, और कोल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल जो रिसीव नहीं है। या फिर आपको इसकी कंपाउंड एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 जो आपको मिल रहा है, कोल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट जो आपको नहीं मिल रहा है, टू शेयर फर्स्ट कॉल जितना आपने एक्चुअल ड्यू किया था। कोल्स इन एरियर की तरह ही सिमिलर एक और हमारा टॉपिक है कोल्स इन एडवांस, आज का लास्ट टॉपिक। अब कॉल्स इन एडवांस मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स हमें एडवांस पैसे दे देते हैं, मतलब जो कॉल हमने ड्यू नहीं की वो भी वो पे कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अ कंपनी में इफ़ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो कंपनी का एओए अगर उसको अलाउ करता है तो एक्सेप्ट्स द अमाउंट अगेंस्ट द कॉल और कॉल्स नॉट येट मेड, मतलब उन कॉल का भी हम पैसे रिसीव कर लेते हैं जो हमने मेड नहीं की। दिस अमाउंट इज़ रिसीव्ड इन एडवांस इज़ क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और जो ये हमें एडवांस मिलता है हम इसको किस में क्रेडिटेड कर देते हैं? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। एज डिस्कस्ड अर्लियर इट मे हैपन ऑल्सो इन केस ऑफ प्रोराटा या पार्शियल अलॉटमेंट में। प्रोराटा अलॉटमेंट में भी स्टूडेंट जो पैसा हमें ज़्यादा मिल जाता है, एडवांस मिल जाता है, वो भी हम कॉल्स इन एडवांस में डाल देते हैं। शेयर्स व्हेन द कंपनी रिटेन्स एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स इन एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट मनी, अगर अलॉटमेंट मनी से भी ज़्यादा पैसा बच जाता है तो वो कॉल्स इन एडवांस में ही जाता है। वैसे अगर हम बात करें कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होती है? द जनरल एंट्री पास टू रिकॉर्ड कॉल्स इन एडवांस, जब हमें कॉल्स एडवांस में पैसे मिलते हैं तो अब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, और जब एक्चुअल में वो पैसे हमें एडजस्ट करने होते हैं तो उस टाइम एंट्री होती है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेलिवेंट कॉल। अगर वो फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, उसमें मतलब पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, एडजस्ट करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू वो रेलिवेंट कॉल, फर्स्ट कॉल हो सकती है, वो सेकंड कॉल हो सकती है, जो भी। फिर दोबारा आता है बात नेक्स्ट इंटरेस्ट के बारे में। तो इंटरेस्ट स्टूडेंट इस पर 12% पर एनम के हिसाब से कंपनी पे करती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर को 12% के अकॉर्डिंग पे करती है, और उसमें अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अगर कंपनी ने पहले से कोई रेट डिसाइड नहीं कर रखा है। बट अगेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर इज नॉट इन सिलेबस, तो ये हमें पढ़ने की नीड नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब स्टूडेंट दोनों ही टॉपिक्स को हम सीखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे इसमें दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 29 ऑफ योर बुक, द केरला कोयर मिल्स लिमिटेड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड कर रही है 2 लाख शेयर। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है स्टूडेंट्स? 2 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है, जिसमें 3 रुपये एप्लीकेशन पे लेगी, 2 रुपये अलॉटमेंट पे लेगी, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये फाइनल कॉल पे। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, अलॉटमेंट पे सारे पैसे मिल गए। ऑन द फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट कॉल की बारी आई, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 6,000 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर होल्डर जिसने कितने शेयर हैं उसके पास? 6,000 इक्विटी शेयर्स हैं, पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल अलोंग विद फर्स्ट कॉल, उसने फाइनल कॉल के पैसे भी अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिए, तो हो गया कॉल्स इन एडवांस। वाइल 5 शेयर होल्डर्स, इसके अलावा मतलब 5 शेयर होल्डर्स हो रहे हैं जिनके पास टोटल 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, वो फर्स्ट कॉल के पैसे पे नहीं कर रहे हैं, और कंपनी हैज़ नॉट डीम द सेकंड एंड फाइनल कॉल, कंपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल को भी कॉल नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट इसकी एंट्री कैसे होंगी? सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख इंटू 3 6 लाख रुपीज़ से।
सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, सेम 6 लाख से। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे 2 लाख शेयर इंटू 2 से, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। इवनली इसने बताया था कि अलॉटमेंट सभी की रिसीव हो गई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख। फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 3 6 लाख। लेकिन स्टूडेंट्स अभी बताया था कि 6000 वाला, जिसके पास 6000 शेयर्स हैं, वो तो हमें जो फाइनल कॉल के दौर पे वो एडवांस दे रहा है, तो 12000 पे तो कॉल्स इन एडवांस आ गए, और 10000 जिनके पास शेयर्स थे वो इस पर्टिकुलर कॉल को नहीं पे कर रहे हैं, जो कि कितना आएगा 10,000 टू 3 30,000। तो हमें करना क्या है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। तो हमें इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे हमने टोटल पैसा कितना ड्यू करा था 6 लाख, ये तो हमें पहले से पता है, इससे पहले वाली एंट्री से। और कॉल्स इन एडवांस 6000 इंटू 2 12,000, कॉल्स इन एरियर 10,000 टू 3 30,000। इसके बाद बैलेंसिंग करके जो बचेगा वो आपका आएगा बैंक अकाउंट में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चंस करने हैं किसके, अंडर सब्सक्रिप्शन के, कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।